Good morning, student. Let's start. Our topic is the format slides. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मेट स्लाइड के बारे में देख लिया है। आज एक फिर से हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि क्या है कि आगे हमें जो आज के लेक्चर में पढ़ना है वो सब इसके रिलेटेड ही है। ठीक है, इसलिए हम रिवाइज कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो फॉर्मेट स्लाइड में हमने क्या देखा था, ये अलग अलग जो 13 सिंबल है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो 13 सिंबल देखे थे। उसके नेम, तो फ़ॉन्ट क्या वर्क करता है, तो कि हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट का नेम देता है फ़ॉन्ट, फिर फ़ॉन्ट साइज़ फॉर इंक्रीज डिक्रीज, फिर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, इन सब का तो हमने यूज़ कर लिया था। ठीक है, फिर टेक्स्ट शेडो, केस चेंज, फ़ॉन्ट्स कलर, सिलेक्ट, अंडू एंड रीडू। ओके, तो इसका हम कैसे यूज़ करते थे उसके बारे में हमें लास्ट लेक्चर में भी देख लिया है और आज एक बार फिर से देखेंगे। क्या है, पहले हमें क्या करना होता है, तो कि वी विल फर्स्ट फॉर्मेट स्लाइड वन टाइटल स्लाइड। हम हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए स्टार्ट पावर पॉइंट, हमें पावर पॉइंट स्टार्ट करना है। उसके अंदर सेकेंड नंबर के पॉइंट में लिखा है ओपन द प्रेजेंटेशन द टाइगर। जो हमारा द टाइगर प्रेजेंटेशन है हमारा, उससे ओपन करना है। फिर क्या करना है, उसके अंदर थर्ड पॉइंट में क्लिक ऑन द टाइटल स्लाइड। उसके अंदर जो हमारी टाइटल स्लाइड थी उसके अंदर क्लिक करना है। वहाँ पर हमने टाइटल दिया था द टाइगर, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे प्लेस होल्डर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पर लिखा है सिलेक्ट द टाइटल ऑफ द स्लाइड। यहाँ पर हमारा जो द टाइगर लिखा हुआ है उसे हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट भी कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में क्या है कि हमें क्या करना है। पॉइंट नंबर 5 में ऑन दिस मेनू बार द होम टैब इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड। हमें यहाँ पर मेनू बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अंदर हमारा जो होम मेनू है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। उसके अंदर से हमें फ़ॉन्ट जो है हमारा उसके अंदर क्लिक करना है। जैसे हम फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। उसमें से हमें जो भी फ़ॉन्ट का नेम देना है, जैसे कि क्लेब्रेरी देना है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर द टाइगर लिखा है वो उस फ़ॉन्ट का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक और भी ऑप्शन दिया गया है कि हमारे जो होम बटन है उसके अंदर आप फ़ॉन्ट साइज़ भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए फ़ॉन्ट साइज़। ओके, जैसे ही फ़ॉन्ट नेम है उसके साइड में ही लिखा है फ़ॉन्ट साइज़। बाय डिफ़ॉल्ट 44 सिलेक्टेड है, हमें इसमें से 54 चाहिए, तो हम 54 पर क्लिक करेंगे तो वो ये हमारा ये जो बैकग्राउंड में हमारा फ़ॉन्ट है द टाइगर, जो टेक्स्ट है द टाइगर, वो 54 साइज़ का हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हैं। अपने केबलरी ऐसा कोई फ़ॉन्ट नेम दिया था तो ये हो गया, अदरवाइज़ कोई भी नेम देंगे फ़ॉन्ट का तो ये इस तरह से अलग अलग जो भी नेम होगा उस तरह से वो डिस्प्ले रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर हम इसकी साइज़ देते हैं 54, तो ये 54 का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये फ़ॉन्ट साइज़ का आइकॉन है, उसी के साइड में आपको एक इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का भी आइकॉन दिखाई देगा। आपको वहीं पर क्लिक करेंगे तो आप उसको इंक्रीज़ करेंगे, फिर आप उसके साइड में जो है आइकॉन उस पर क्लिक करेंगे तो उसे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये हमने द टाइगर जो है उसकी साइज़ भी चेंज कर दी फ़ॉन्ट की, और उसका हमने जो फ़ॉन्ट का नेम था वो भी चेंज कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें उसका जो सब टाइटल है अवर नेशनल एनिमल, उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, तो उसको भी हमें कुछ फ़ॉन्ट नेम देना है। तो यहाँ पर देखिए 13 पॉइंट पर लिखा है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर होम बटन है, इसके अंदर आप जो फ़ॉन्ट का लेआउट है उस पर क्लिक करके आप उस पर कुछ भी नेम दे सकते हैं, या उसकी साइज़ भी हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर हमें उसे बोल्ड करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट के एरिया में, तो यहाँ पर बी जो है वो हमारा बोल्ड है, आई जो है वो हमारा आई इटालिक है, एंड यू जो है वो हमारा अंडरलाइन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल थी, हमारे जो प्रेजेंटेशन था उसके अंदर हमारी फर्स्ट स्लाइड है, उसके अंदर हमने जो टाइटल दिया था उन दोनों में हमने फॉर्मेट कर दिया है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने फ़ॉन्ट की साइज़ भी बढ़ा दी है और फ़ॉन्ट का नेम भी चेंज कर लिया है, दोनों के अंदर देख सकते हैं। ठीक है,
ओके। फिर आपको क्या करना था कि सिंपली यहाँ पर आपको ये जो स्क्रीन है वहाँ पर टाइटल बार पर एक सेव मेनू बटन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल एस करेंगे तो भी वो सेव हो जाएगा। ठीक है। क्या है कि कोई भी प्रेजेंटेशन हमें जब भी कोई प्रेजेंटेशन में कुछ भी एडिटिंग करे या भी कुछ भी चेंजेस करे तो उसे एक बार सेव करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेव तो करना ही होगा उसे, चाहे कुछ आप कीबोर्ड से करें या फिर कहीं डायरेक्ट ये स्क्रीन में से कर ले। ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो उसमें कुछ चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है सिलेक्ट ऑल, जैसे ही आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे तो वो आपको पूरा का पूरा जो पेज है वो सेव करके देखेगा। ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये जो स्लाइड है हमारी, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था कि ये जो टाइटल एंड सब टाइटल है उसके अंदर हमने कैसे चेंजेस किए, उसकी साइज़ कैसे चेंज की, उसका फ़ॉन्ट का नेम कैसे चेंज किया। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। अब आज के लेक्चर में हमें देखना है कि हमें उसे सेव, इट मीन्स हमें जो भी इसके अंदर एडिटिंग किया है तो उसे सेव करना होता है। ठीक है, तो हम उसे कैसे सेव करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट। जैसे कि मैंने दोनों टाइटल टेक्स्ट एंड सब टाइटल टेक्स्ट दोनों है उसके अंदर चेंजेस कर लिया है। अब मुझे उसको सिलेक्ट करना है, तो 17 पेज पर लिखा है यहाँ पर कि इन एडिटिंग ग्रुप, यहाँ पर आप एडिटिंग ग्रुप में देख सकते हैं क्लिक ऑन एरो सिलेक्ट यू विल सी द ड्रॉप डाउन मेनू। जैसे ही आप सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा। ठीक है, उसमें से आपको सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्लिक हियर भी लिखा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 18 में कहा गया है कि ऑन दिस मेनू क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल यू विल सी द प्लेस होल्डर अराउंड द टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ द स्लाइड। ओके, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। इट मीन्स वो हमारा क्या हो गया है, सिलेक्ट का जो पार्ट था वो सब के सब प्लेस होल्डर था वो भी निकल गया है और ये सेव भी हो गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन को सिलेक्ट करना है कि स्लाइड नंबर 1 जो है उसके अंदर हमें 2 प्लेस होल्डर दिए गए हैं, उन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो हमें सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को सिलेक्ट करके दिखाई दिया है आपको। ओके, अब आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने फ़ॉन्ट नेम दिए, फ़ॉन्ट साइज़ दे दी, फ़ॉन्ट को इंक्रीज कैसे करना है, डिक्रीज कैसे करना है वो भी देख लिया, फ़ॉन्ट को बोल्ड कैसे करना है वो भी देख लिया है। ठीक है, उसकी अलाइनमेंट कैसे देनी है वो भी हमने देख ली। यहाँ पर देख लीजिए ये जो लेफ़्ट सेंटर राइट जस्टिफाई ये से जो है पैराग्राफ के अंदर वो सारी अलाइनमेंट है। ठीक है, तो हमने उसकी सेंटर अलाइनमेंट भी दे दी है। अब हमें क्या करना है कि उसको कलर देना है। क्या देना है, कलर देना है। ठीक है, तो कलर कैसे देंगे, तो कि 19 पॉइंट पर लिखा है इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन एरो फॉन्ट कलर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कि फॉन्ट कलर कहाँ पर आता है, फ़ॉन्ट के अंदर ही फ़ॉन्ट कलर ये होता है, जिसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा, उसमें से आप जो भी कलर चूज़ करोगे वो कलर आपको मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या कहा गया है, प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर ईच कलर एंड सी हाउ द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट टाइटल एंड सब टाइटल चेंज। ओके, इट मीन्स क्या कहा गया है कि जैसे ही आप आपके माउस इस कलर पर ओवर करेंगे, जैसे ही जिस कलर पर आप माउस ले जाएंगे तो इन दोनों को अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है इसलिए इन दोनों में आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए मैं कौन सा कलर सिलेक्ट करती हूँ, रेड या फिर कोई अदर कलर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेड कलर सिलेक्ट करती हूँ, तो जैसे ही मैं रेड कलर पर क्लिक करूँगी तो ये दोनों जो है द टाइगर एंड आवर नेशनल एनिमल दोनों रेड कलर के हो जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट नंबर हमारा जो 20 है वो कह रहा है कि क्लिक ऑन कलर ऑफ योर चॉइस। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन स्टैंडर्ड कलर क्लिक ऑन डार्क रेड कलर। ठीक है, हमने डार्क रेड कलर पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें रिजल्ट में डार्क रेड कलर मिल रहा है। ठीक है, द मेनू क्लोज द एंड यू
एंड यू कैन सी द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डार्क रेड कलर। जैसे ही हम डार्क रेड कलर पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा मेनू था ना ये वाला, वो क्लोज हो जाएगा और ये जो दोनों है द टाइगर एंड अवर नेशनल एनिमल, उसके अंदर हमारा कलर जो है वो अप्लाई होकर मिलेगा। ठीक है, ओके कंप्लीट। तो ये हमने कलर भी दे दिया है इसको, और आप यहाँ पर स्लाइड्स एंड आउटलाइन पेन पर भी देख सकते हैं उन दोनों का रिजल्ट। ओके, फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 21 में लिखा है कि क्लिक एनीवेयर ऑन द स्लाइड पेन टू रिमूव द प्लेस होल्डर एंड सी हाउ द स्लाइड अपीयर। आपको पहले से ही पता है कि हम कहीं पर भी क्लिक कर लिए तो उसका जो प्लेस होल्डर है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है फिर से कि पॉइंट नंबर 22 में कि ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन सेव टू सेव द चेंज एंड मेड टू द प्रेजेंटेशन। हमने यहाँ पर कलर दे दिया है, इट मीन्स हमारी जो टाइटल स्लाइड थी उसके अंदर हमने चेंजेस कर लिया है। अब हमें उसको सेव करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल बार के अंदर सेव बटन है, अदरवाइज आप कीबोर्ड में से भी उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, वी विल नाउ फॉर्मेट स्लाइड 2। हमने स्लाइड 1 जो थी उसकी सारे के सारे फॉर्मेट कर ली। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, द टाइगर एंड अवर नेशनल एनिमल है, उन दोनों के अंदर हमने फॉर्मेटिंग किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, पहले तो हमने उसे सिलेक्ट किया था। ओके, तो हमने पहले द टाइगर को सिलेक्ट किया था, उसके बाद उसके अंदर हमने फ़ॉन्ट नेम दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने फ़ॉन्ट साइज़ दी थी, उसके बाद हमें फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कैसे करना था, डिक्रीज़ करने कैसे करना था वो भी देख लिया। उसके बाद हमें उसे बोल्ड करना था तो फिर हमने बी पर क्लिक किया तो बोल्ड हो गया। ठीक है, फिर हमने अवर नेशनल एनिमल के अंदर भी इस तरह से किया, उसको फ़ॉन्ट नेम दिया, फिर फ़ॉन्ट साइज़ दी, फिर उन दोनों को सिलेक्ट ऑल करके हमने उस पर कलर भी अप्लाई किया, फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, हमने डार्क रेड कलर यूज़ किया, तो यहाँ पर आप डार्क रेड कलर देख सकते हैं। फिर हमने उसे सेव भी कर लिया है। ठीक है, तो ये जो हमारी स्लाइड 1 थी उनका जो वर्क था वो कंप्लीट होगा। इसी तरह से हमें सेकंड जो स्लाइड है उसकी सेकंड स्लाइड की सेकंड जो स्लाइड है हमारी स्टेप 2, उसके अंदर हमें चेंजेस करना है। ठीक है, तो वी विल नाउ फॉर्मेट स्लाइड 2। पॉइंट नंबर 23 ऑन द स्लाइड्स एंड आउटलाइन पेन क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ स्लाइड 2, यू विल सी द स्लाइड 2 ऑन इन दिस स्लाइड पेन। ओके, जैसे ही हम यहाँ पर स्लाइड्स एंड आउटलाइन पेन पर हमारी सेकंड स्लाइड जो है उस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये स्लाइड पेन पर भी सेकंड स्लाइड इस तरह से डिस्प्ले मिलेगी। ठीक है, पॉइंट नंबर क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर उसके और क्या करना है कि प्रेस द पेज डाउन की, जैसे कि हम पेज डाउन की भी प्रेस कर सकते हैं, और डाउन एरो की ऑन द कीबोर्ड टू गो टू द स्लाइड 2। हम कीबोर्ड से भी हम सेकंड स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम माउस से भी हम उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम माउस से सेकंड स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो भी वो ओपन होगी, और जैसे कि मान लीजिए आपको पेज डाउन एंड एरो की मिलती है ना कीबोर्ड के अंदर, उसके अंदर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड स्लाइड जो है हमारी वो ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 24, क्लिक एनीवेयर ऑन द स्लाइड पेन टू फॉर्मेट द एक्टिव स्लाइड। हमें हमारी जो स्लाइड नंबर 2 है उसके अंदर हमें अभी वो क्या है, एक्टिव है, उसके अंदर हमें चेंजेस करना है, इट मीन्स फॉर्मेट करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 25 उसके अंदर लिखा है इन एडिटिंग ग्रुप क्लिक ऑन सिलेक्ट and then click on select on the drop down menu the title and text of the slide. We will see the inside placeholder. ओके, क्या करना है कि हमें यहाँ पर उन दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारी सेकंड स्लाइड के अंदर लिखा है इंट्रोडक्शन और उसके 3 पैराग्राफ, तो जैसे ही हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर किया था ना, सिलेक्ट बटन पर क्लिक किया था, फिर सिलेक्ट ऑल किया था, इसी तरह से हमें इसमें भी वही करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम उस सिलेक्ट ऑल करेंगे तो दोनों के अंदर प्लेस होल्डर आपको इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग।
ठीक है। अब जब हमने फर्स्ट जो स्लाइड थी हमारी उसके अंदर जैसा चेंजेस किया था उसी तरह से हमें इसमें भी चेंजेस करना है। ठीक है, देखिए हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या किया था कि द टाइटल को द टाइगर्स है उससे हमें सिलेक्ट किया था, यहाँ पर हमने सिलेक्ट ऑल कर लिया है, इसलिए हमें किसी एक को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 26 में यह बताया जा रहा है कि इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन द एरो ऑन फॉन्ट एंड सिलेक्ट एरियल फॉन्ट। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारा जो फॉन्ट है उसके अंदर हमें कौन सा नेम देना है, एरियल। कौन सा देना है, एरियल। तो हम एरियल पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉन्ट है वो एरियल में हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 27 में कहा गया है कि जैसे कि आपको फॉन्ट साइज दी गई है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 32 सिलेक्टेड है, इसकी जगह आप 36 सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको 36 में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 पॉइंट पर कहा गया है कि इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन एरो ऑन द फॉन्ट कलर एंड सिलेक्ट डार्क ब्लू कलर एंड स्टैंडर्ड कलर। जैसे ही आपको कलर देना है तो आप उसमें क्या करेंगे कि जैसे फॉन्ट कलर का जो हमारा आइकॉन है उसके अंदर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, उसके अंदर बहुत सारे से कलर मिलेंगे। उसके अंदर हमें डार्क ब्लू कलर है वो सिलेक्ट करना है, तो हमारा ये जो दोनों के दोनों सिलेक्टेड है उसके अंदर डार्क ब्लू कलर हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद पॉइंट नंबर है 29। ठीक है, क्लिक एनीवेयर ऑन द स्लाइड पेन टू रिमूव द प्लेस होल्डर एंड सी हाउ टू स्लाइड लुक। ओके, क्या करना है कि हमें इन जैसे कि हमने इसके अंदर फ़ॉन्ट नेम दे दिए, फ़ॉन्ट साइज़ दे दिए, फ़ॉन्ट कलर भी दे दिया है। ठीक है, अब हमें उसका रिज़ल्ट देखना है तो कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे। ठीक है, कहीं पर भी क्लिक करके हम उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। जैसे कि कहीं पर भी क्लिक कर लिया तो हम उन दोनों का प्लेस होल्डर जो था वो भी निकल गया है। ओके, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने जो चेंजेस किया था वो भी हो गया और सेकंड स्लाइड के अंदर हमने जो चेंजेस किया वो भी हमें मिल गया है। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है कि पॉइंट नंबर 13 क्लिक ऑन द टाइटल ऑफ द स्लाइड इज सी द प्लेस होल्डर अराउंड इट। जैसे ही हम यहाँ पर टाइटल दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो प्लेस होल्डर आ जाएगा। उसके बाद 31 पर लिखा है सिलेक्ट द टाइटल ऑफ द स्लाइड, हमें टाइटल जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके अंदर 32 पॉइंट लिखा है कि हमें उसे बोल्ड करना है और उसके नीचे अंडरलाइन भी करनी है। क्या करना है, बोल्ड भी करना है और अंडरलाइन भी करना है। और कहीं पर और पॉइंट नंबर 33 में ए लिखा है कि कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे तो प्लेस होल्डर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं कि क्या कहा मैंने पहले। इंट्रोडक्शन जो था उससे पहले मुझे क्या करना था, सिलेक्ट करना था। ये हमारा टाइटल है सेकंड स्लाइड का, उसको हमें पहले सिलेक्ट करना था। ठीक है, तो हमने उसे सिलेक्ट कर लिया। जैसे कि यहाँ रिमेंबर में हम देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ रिमेंबर में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको बोल्ड किया, इसमें बी टेक दिया, बी आइकॉन दिया, फिर उसको यू आइकॉन पर क्लिक किया तो उसके नीचे अंडरलाइन भी हो गई। ठीक है, अब उसके अंदर मुझे चेंज केस करना है तो यहाँ पर आपको चेंज केस करने का आइकॉन भी देख सकते हो आप। कलर का आइकॉन है उसकी बाजू में ही है चेंज केस का आइकॉन। आप उसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस जैसे कोई भी चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसको अंडू रीडू भी कर सकते हैं। ठीक है, मानिए कि फॉर एग्जांपल आप अपर केस पर क्लिक करते हैं तो आपको रिजल्ट यहाँ पर दिख सकता है और जैसे ही रीडू अंडू बटन पर क्लिक करेंगे तो पहले जैसा था वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो सेकंड स्लाइड थी उसके अंदर हमने जो चेंजेस किया था वो। और यहाँ पर रिमेंबर में एक और बात बताई गई है कि हमने यहाँ पर जो 3 पैराग्राफ लिखे थे उन तीनों के अंदर हमें इटालिक टैग देना है, इटालिक फॉन्ट देना है। तो देखिए हमें पहला क्या करना होगा, इन तीनों को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, हमने क्या किया, इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया,
फिर उसको हमें आई जो आइकॉन था उस पर क्लिक किया तो ये तीनों के तीनों के जो फ़ॉन्ट है वो थोड़े से टेढ़े मिले हैं, देख सकते हैं आप। इसके फ़ॉन्ट और इसके फ़ॉन्ट आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए इसके फ़ॉन्ट कैसे हैं, रेगुलर है ना। ओके, अब हमें जो इटैलिक टैग का यूज़ किया उसका फ़ॉन्ट भी देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, उसका फ़ॉन्ट डिफरेंट मिल रहा है ना आपको। ठीक है, अगर पहले जैसा था वैसा ही करना है तो अंडू पर क्लिक करेंगे तो वो जैसा रेगुलर फ़ॉन्ट था हमारा वैसा हो जाएगा। उसके बाद हमें उसे सेव कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्लाइड जो है उसका भी हमने फॉर्मेटिंग कर लिया है। ठीक है, अब है हमारी थर्ड स्लाइड, उसका हमें फॉर्मेटिंग करना है। तो वी विल नाउ फॉर्मेट स्लाइड थर्ड। हमें जैसे ही हमारी थर्ड स्लाइड थी उसे हमें फॉर्मेटिंग करना है। तो हम उसे कैसे करते हैं, के अंदर स्टेप है स्टेप नंबर 35। ऑन द स्लाइड्स एंड आउटलाइन पेन क्लिक ऑन द thumbnail of slide 3 you will see the slide 3 and slide pane। अदरवाइज आपको क्या करना है कि पेज डाउन बटन पर प्रेस करना है या फिर जो एरो की है उस पर क्लिक करना है कीबोर्ड के अंदर, तो भी आपको स्लाइड नंबर थर्ड जो है वो शो होगी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 36 में लिखा है क्लिक एनीवेयर ऑन द स्लाइड पेन टू फॉर्मेट द एक्टिव स्लाइड। ओके, हमारी जो स्लाइड पेन के अंदर जो भी स्लाइड है हमारी स्लाइड नंबर 3 उसके अंदर हमें फॉर्मेटिंग करना है जो ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, पॉइंट नंबर 37 में लिखा है कि क्लिक ऑन द टाइटल ऑफ द स्लाइड टू सी द प्लेस होल्डर अराउंड इट। अगर हमें उसके टाइटल पर कुछ भी चेंजेस करना है तो जैसे ही हम टाइटल पर क्लिक करेंगे तो उसका प्लेस होल्डर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट द टाइटल ऑन स्लाइड। हमें जो टाइटल है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने पहले यहाँ थर्ड नंबर की स्लाइड में टाइटल क्या दिया था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो हमारा टाइटल था उस पर मैंने क्लिक किया पहले तो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर प्लेस होल्डर आप देख सकते हैं, तो प्लेस होल्डर आ गया। अब हमें जो टेक्स्ट लिखा था प्रोजेक्ट टाइगर उसको सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, देख सकते हैं ना आप। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर 39 में इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन एरो फॉन्ट कलर एंड सिलेक्ट रेड कलर फ्रॉम स्टैंडर्ड कलर्स। ओके, कि जैसे ही मैं यहाँ पर फॉन्ट कलर में गई, देख सकते हैं आप फॉन्ट कलर। ओके, जैसे ही मैं फॉन्ट कलर में गई तो मुझे एक ड्रॉप डाउन मेनू मिला, उसके अंदर मुझे डार्क रेड कलर जो है रेड कलर उस पर मैंने क्लिक किया तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो था उसका कलर आपको रेड मिला है। ठीक है, उसके बाद 40 पॉइंट है उसमें लिखा है इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन एस टेक्स्ट शेडो ऑन एड अ शेडो टू टाइटल। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एस, जो यहाँ पर आपको BIU फिर ABC ऐसा लिखा है, फिर एस का मतलब है टेक्स्ट शेडो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है उसके आपको रिजल्ट मिलेगा, उस टेक्स्ट का शेडो पर जो मिल रहा होगा वो आपको मिलेगा। और हमने फ़ॉन्ट कलर भी रेड दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 42 के में लिखा है क्लिक ऑन द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड टू सी द प्लेस होल्डर अराउंड। कि जैसे ही हमें यहाँ पर हमने टाइटल का वर्क कंप्लीट कर लिया है, अब हमने क्या किया कि हमारा दूसरा जो प्लेस होल्डर था उस पर क्लिक किया, सिलेक्ट द टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए यहाँ पर 2 पैराग्राफ लिखे हैं तो उन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके अंदर भी मैंने कलर दे दिया, कौन सा कलर दिया है उसके अंदर भी मैंने रेड क्लिक किया, रेड कलर ही दिया है। ठीक है, फिर मैं कहीं पर भी क्लिक कर लूँगी तो उसका प्लेस होल्डर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसे सेव करूँगी। पॉइंट नंबर 46 में लिखा है द टाइटल बार के अंदर जो सेव बटन है उस पर मैं सेव पर क्लिक करूँगी तो मैंने ये
स्लाइड नंबर 1, 2, 3 तीनों के अंदर जो भी चेंजेस किया है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि तीनों को फॉर्मेट करना था, तो तीनों को मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया है। ठीक है, अब मैं मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो क्लोज कर दूंगी। क्या कर दूंगी? क्लोज कर दूंगी। तो यहाँ पर क्लोज बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया आज के लेक्चर में कि जो हमारे स्लाइड 1 थे उसके बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हमने देखा सेकंड स्लाइड एंड थर्ड स्लाइड। जैसे ही हमने टाइटल स्लाइड के अंदर चेंजेस किए थे उसी तरह से हमने सेकंड स्लाइड, स्लाइड 2 एंड स्लाइड 3 के अंदर भी चेंजेस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे कि अगर हम दोनों को एक ही साथ टाइटल या उसका कंटेंट जो है उन दोनों को एक ही साथ सिलेक्ट करना होता था, तो सिलेक्ट बटन पर क्लिक करके सिलेक्ट और करते थे तो दोनों के दोनों प्लेस होल्डर आ जाते थे। अदरवाइज हम क्या करते थे कि अगर टाइटल को सिलेक्ट करना है तो टाइटल पर क्लिक करेंगे तो उसका प्लेस होल्डर मिलेगा, फिर हम टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है तो उसका जो आइकॉन दिया गया है आपको मेनू बटन के रिबन के अंदर, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको टेक्स्ट शेडो देना है तो भी उस पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, फिर टेक्स्ट कलर देना है तो भी वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हमने स्लाइड 1, 2 एंड 3 तीनों के अंदर हमने फॉर्मेटिंग कर दिया है। फॉर्मेटिंग करने के बाद हमें हमारा जो प्रेजेंटेशन है द टाइगर उसे सेव करना इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज हमने जो भी फॉर्मेटिंग करा है वो हमें रिजल्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमें सेव करना होगा। हम दो तरीके से सेव कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल S करके, या फिर हम जो हमारी स्क्रीन है उस पर हमें सेव बटन मिलेगा टाइटल बार पर, उस पर क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने जो देखा वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसके साथ कनेक्टेड था पॉइंट फॉर्मेट स्लाइड। ये सारा का एक ही टॉपिक था फॉर्मेट स्लाइड, जिसके अंदर हमने 3 स्लाइड ली है हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये तीनों स्लाइड को हमें कैसे फॉर्मेटिंग करना था वो हमने देख लिया है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो ग्रुप में मुझे मैसेज करना कि मैम ये क्या हुआ और ये कैसे आया। ठीक है, देखिए बुक में जो भी है वही हमने समझा है, क्योंकि जैसे ही बुक में दिया गया है वैसे ही प्रैक्टिकल होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो तो एक बार प्रैक्टिकल करना ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे ही बुक में दिया गया है वैसे ही प्रैक्टिकल होता है। मानिए कि मैं यहाँ प्रैक्टिकल कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी कि एक प्रैक्टिकल हो गया, मीन्स कि मान लीजिए कि थर्ड स्लाइड है उसका वर्क हो गया तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी। जैसे कि सेकंड स्लाइड का वर्क हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी। उसके बाद फर्स्ट स्लाइड जो था उसका वर्क हो गया है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी। तो जब ये बुक बनी है तब ऐसा ही सब कुछ हुआ है कि प्रैक्टिकल किया, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके बुक के अंदर इस तरह से आपको दिखाई दिया है। ठीक है, अगर आप किसी के पास भी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इससे ज़रूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, पर है तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बुक में या फिर ये लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट जैसा है ही नहीं, बहुत ही इजी है। स्टेप बाय स्टेप आपको दिया गया है ताकि आपको पता चले कैसे सेव करना है, कैसे कलर चेंज करना है, कौन से आइकॉन पर जाना है। इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपको फॉर्मेट स्लाइड के बारे में वो जो 13 आइकॉन थे वो सारे के सारे आइकॉन भी याद रखने होंगे और उसके नेम भी याद रखने होंगे। ठीक है, ताकि क्या होगा कि आगे जाकर आपको कोई भी आइकॉन के बारे में एग्ज़ाम में या फिर प्रैक्टिकल में भी पूछा गया हो तो आपको पता हो, इसीलिए। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। फॉर्मेट स्लाइड जो टॉपिक था हमारा वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें लास्ट लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हमें स्लाइड नंबर कैसे ऐड करना है, वो सब कुछ कैसा करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही था। ओके, थैंक यू।